भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से जारी तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है और भारत ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। इससे पहले जून में गलवान घाटी में भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद ड्रैगन सेना घबरा गई थी और बिना पेइचिंग की सहमति के स्थानीय चीनी कमांडर ने तनाव वाले इलाके से पीछे हटने का फैसला लिया था। हालांकि अपने कमांडर के फैसले से ड्रैगन काफी बौखलाया हुआ है। इस बीच भारत और चीन के बीच जारी ताजा तनाव पर अमेरिका का भी मानना है कि चीन ने जानबूझकर भारत को उकसाया और विवादित क्षेत्र में दाखिल हुआ। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब इस बात से बौखलाया हुआ है कि उसके स्थानीय कमांडर ने भारत के साथ झड़प होने पर पीछे हटने का फैसला किया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे में चीनी सेना को खदेड़ते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यूएस न्यूज ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अमेरिका का मानना है कि भारतीय सेना ने जमीन पर कोई नुकसान नहीं होने दिया। अमेरिका का मानना है कि भारतीय सेना चीन के उकसावे के लिए तैयार थी। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जून में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के साथ ही कम से कम 35 सैनिक हताहत हुए थे, जिसके बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई थी। खास बात यह है कि एजेंसी की रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि पहले चीन ने ही उकसाने की कार्रवाई की, लेकिन अमेरिका ने चीन के पहले के बर्ताव के आधार पर भारत का पक्ष लेने का फैसला किया है। अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों और स्थानीय विश्लेषक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि चीन जब हालात सामान्य करने की बात कर रहा है तो इस हमले का कारण क्या हो सकता है। चीन के साथ तनाव के बीच मौजूदा वक्त में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंध और बेहतर होंगे। अनलॉक 4 लागू होने के बाद आज फिर से कोरोना के नए मामले बढ़ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 78,357 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,045 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या 47,69,524 हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 8,01,282 हो गई है। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 29,01,909 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी ने भारत में अब तक 66,333 लोगों की जान ले ली है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले अभी भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख के पार हो गया। मंगलवार को 15,675 नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में 8,08,306 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 24,903 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि राज्य में रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। अब रिकवरी रेट 72.32% है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.76% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर अभी घटकर 21% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 77% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अब तक देश में 4,83,37,201 कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। बीते दिन यानी मंगलवार को 10,12,367 सैंपल्स की जांच हुई है। भारत में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। एक वक्त तक कोरोना से जीतती दिख रही दिल्ली में एक बार फिर बढ़ते मामलों ने केजरीवाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। मंगलवार को राजधानी में कोरोना वायरस के 2,312 नए मरीज मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है।
हालांकि राजधानी में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट अभी भी 88% से अधिक है, लेकिन फिर भी सरकार ने एक बार फिर नए सिरे से सीरो सर्वे कराने का फैसला किया है। यह सर्वे मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के पिछले करीब 2 महीने में कोविड-19 के एक दिन में सबसे ज्यादा 2312 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,77,060 हो गई है। वहीं मृतकों की कुल संख्या 4,462 तक पहुंच गई है। नए मामलों के सामने आने और कोरोना की बढ़ती गति को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से सीरो सर्वे कराने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को नए सिरे से सीरो सर्वे शुरू किया गया है। इसके तहत कोविड-19 स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सभी 272 नगरपालिका वार्डों को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 7 दिनों तक चलेगी और इसमें 17,000 प्रतिनिधि सैंपल्स एकत्रित किए जाएंगे। इससे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच किए गए सर्वे में पाया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में 29.1% लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को लिखे पत्र से पैदा विवाद के बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया है। अठावले ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार सत्ता में वापसी करेगी। पूरी दुनिया को मालूम है कि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हाईलाइट नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार होती है और भारतीय जनता पार्टी जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं वो होती है, एनडीए होती है। तो इसीलिए हमारा आरोप ऐसा कांग्रेस पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गलत बयान भी उसमें आ जाते हैं, इतना ही हमारा कहना है। तो ठीक बात है, जो भी चर्चा है चर्चा होने दो, लेकिन हमारी सरकार बहुत बड़ी मजबूत है और अगले 5 साल भी बाद में 2024 में भी हमारी सरकार आएगी, 29 में भी आएगी और उसके बाद में हमारी सरकार आएगी। मतलब राहुल गांधी पर मतलब लोगों का भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं, तो दूसरों का भरोसा कैसा रहेगा। अभी अध्यक्ष पद का इतना विवाद चल रहा है, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे लोगों पर आरोप कर रहे हैं कि ये बीजेपी के हस्तक है करके। तो मेरा सुझाव है कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को मेरा निवेदन है कि आप रिजाइन दीजिए। अगर आपके ऊपर बीजेपी का आरोप कर रहे हैं राहुल गांधी, तो आपने कांग्रेस पार्टी बड़ी करने के लिए बहुत कोशिश की है, जिंदगी आपने कांग्रेस के लिए खर्च की है, लेकिन आप कांग्रेस छोड़कर बाहर आइए और बीजेपी में हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 5 महीने से भी ज्यादा समय बाद आखिरकार नैनी झील में बहार लौट आई है। झील में नौकायन शुरू होने के बाद पर्यटक जमकर इसका लुत्फ ले रहे हैं। पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने खुद नाव और लाइव जैकेट्स को सैनिटाइज कर झील में नौकायन शुरू करवाया। काम शुरू होने से आर्थिक संकट झेल रहे नाव चालकों को भी बड़ी राहत मिली है। हमारे पास जो है रोइंग बोट है 222 है और 90 पैडल बोट है। तो रोइंग बोट में सब लगभग हमारे पास ये जो परिवार है चालक मालिकों का 400 से ऊपर का परिवार है। लॉकडाउन इसमें जो कि हमारा मार्च से बोटें बंद थी, 6 महीने इसको हो गए हैं। तो मेन हमारा जो पीक रहता था मई जून का, वो पूरा लॉकडाउन में चला गया। उस दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लोगों को। यहाँ पर तो किसी ने फल सब्जियाँ बेची, तो कोई मजदूरी करने गया, इस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण किया है। और अब जैसे ये टूरिज़्म ये खुल गया है और लॉकडाउन अभी अनलॉक में आ गया है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? टूरिस्ट कितना आ रहा है, आपको क्या अनुमान है? टूरिस्ट तो अब धीरे धीरे आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी कम ही है, क्योंकि लोगों में भी भय है इस चीज़ का कि बाहर निकलेंगे तो कोरोना वगैरह हो सकता है। बच्चों को लेकर कम ही आ रहे हैं ना। अब धीरे धीरे देखते हैं, जैसे जैसे सरकार अपनी गाइडलाइन में थोड़ा सा और छूट देती है, कस्टमर का आना रहता है, हम इसी उम्मीद में हैं कस्टमर यहाँ पर आए।